प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेरा भारत मेरा योगदान अभियान के तहत कई ऐतिहासिक घोषणाएं की। ईंधन बचत और प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम मिलेगा और पेट्रोल कोटे में 20% की कटौती की गई। ये अभियान 15 मई से अगले 90 दिनों तक प्रभावित रहने वाला है। इसके साथ ही हर सोमवार को मेट्रो मंडे घोषित किया गया, जिसमें मंत्री और अधिकारी अनिवार्य रूप से मेट्रो से सफर करेंगे। दिल्ली सरकार का लक्ष्य इन कड़े कदमों से देश की बदलती आर्थिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों में अपना योगदान देना है। सबसे पहले बात की गई पेट्रोल और डीजल की बचत के। पेट्रोल और डीजल की बचत हो ताकि हमारा ईंधन की खपत कम हो। इसके लिए हमने 2 लेवल पे, एक गवर्नमेंट लेवल पे, एक प्राइवेट लेवल पे। गवर्नमेंट लेवल पे दिल्ली सरकार में 2 दिन हर हफ्ते वर्क फ्रॉम होम रहेगा। 2 दिन हर हफ्ते वर्क फ्रॉम होम रहेगा। और इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स में भी हर एक कंपनी, इंस्टीट्यूशन, उनको कहा जाएगा कि वर्क फ्रॉम होम करें 2 दिन के लिए। ये एडवाइजरी होगी और लेबर विभाग हमारा इसकी निगरानी करेगा। जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, पर्सनली हम लोग बात करेंगे, मंत्री जी बात करेंगे, मैं खुद बात करूँगी, हमारे ऑफिसर्स उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना 2 दिन का एज़ पर देयर कंफर्ट 2 दिन वो वर्क फ्रॉम होम करें। सरकारी वाहन, हमारे सभी के सरकारी वाहन हैं। हमने पहले ही मुख्यमंत्री, मंत्री, जितने भी हमारे व्हीकल साथ में चल रहे थे उसमें कटौती की है। मिनिमम ज़रूरत जितनी है उतने व्हीकल हम लेकर के चलेंगे। इस नई नीति के तहत राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था और ईंधन खपत को नियंत्रित करने के लिए दोहरे स्तर पर योजना बनाई गई। सरकारी कार्यालयों के साथ साथ निजी क्षेत्रों के लिए वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की गई ताकि सड़कों पर वाहनों का दबाव कम हो। प्रशासनिक सुधारों की बात करें तो अधिकारियों के मासिक पेट्रोल कोटे में जो कि 20% की कटौती की गई है, वो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार ने अगले 6 महीनों तक किसी भी नए वाहन की खरीद पर पूरी तरह से रोक लगा दी। सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 10% की बढ़ोतरी का फैसला किया ताकि लोग निजी वाहनों की बजाय मेट्रो या फिर बसों का प्रयोग कर पाएं। सड़कों पर भीड़ भाड़ और जाम की समस्या को देखते हुए कार्यालयों के समय में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। अब दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10:30 से शाम 7 बजे तक चलेंगे, जबकि एमसीडी के कार्यालय सुबह 8:30 से 5 बजे तक खुलेंगे। समय के अंतर से पीक आवर में ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा। शिक्षा और न्याय व्यवस्था में भी बदलाव की अपील की गई, जिससे यूनिवर्सिटी से नॉन प्रैक्टिकल क्लासेस और कोर्ट से सुनवाई ऑनलाइन मोड पर करने का आग्रह शामिल रहा। सीएम ने नागरिकों से अपील की कि वे सप्ताह में कम से कम 1 दिन नो व्हीकल डे मनाएं और अगले 1 साल तक विदेश यात्राओं से परहेज करें। ऊर्जा संरक्षण के लिए भी सभी सरकारी दफ्तरों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री रखने का निर्देश दिया गया और बिजली की बर्बादी रोकने के लिए मास्टर स्विच अनिवार्य है। सरकार ने स्पष्ट किया कि कोई भी मंत्री या अधिकारी अगले 1 साल तक विदेश यात्रा न करे और अगले 3 महीनों तक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। स्वदेशी बढ़ावा देने के लिए सभी मॉल्स में मेड इन इंडिया कॉर्नर बनाए जाएंगे और सरकारी खरीद में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी। व्यापारियों से आग्रह किया गया कि वे लंबी दूरी के माल परिवहनों के लिए ट्रकों की बजाय रेलवे का प्रयोग करें ताकि सड़क पर भारी वाहनों की संख्या कम हो और ईंधन की बचत की जाए। इन फैसलों के जरिए दिल्ली सरकार एक जिम्मेदार और आत्मनिर्भर प्रशासन का उदाहरण पेश करना चाहती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.